नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आर के क्रिएशन। आज हम श्री नागेश्वर टेम्पल दारुका वन के बारे में वीडियो लेके आए हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में भगवान शिव को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रुद्र संहिता में कहा गया है कि शिव के इस रूप को दारुका वने नागेश कहा गया है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त भक्तिपूर्ण कथाएं सुनाता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। यह दिव्य शिवालोक की यात्रा कराता है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है सांपों के देवता। भगवान शिव के गले में सदैव सर्प विचरण करते रहते हैं, इसलिए यह मंदिर विषाक्त पदार्थों और जहर से संबंधित बीमारियों के समाधान के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर लिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष जैसा दिखता है, जो काले गोलाकार द्वारका के रूप में स्थापित है। शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा कर सकते हैं। मंदिरों को पौराणिक महत्व माना जाता है, जहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर पूजा की जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने पश्चिमी कालिका पीठ की स्थापना की थी। ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका धाम से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान गोमती द्वारका से बेट द्वारका के मार्ग में स्थित है। गोमती द्वारका से नागेश्वर मंदिर सहित रुक्मिणी मंदिर, गोपी तालाब, बेट द्वारका की आध्यात्मिक यात्रा के लिए सुबह 7:30 कुछ स्थानीय बस सुविधाएं उपलब्ध हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आध्यात्मिक विद्वानों की राय अलग अलग मानी जाती है। कुछ जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा को तो कुछ पूर्ण मंदिर आंध्र प्रदेश को ज्योतिर्लिंग मानते हैं। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता और संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ तो ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और वह के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और ने राक्षसों को शाप दिया था। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि और द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो शाप के कारण स्वयं मर जाते, और यदि उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयतापूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहाँ भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्री नामक शिव भक्त वैश्य था। वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। सुप्रिय डरे नहीं, वह भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था।
तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपत्ति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा दर्शनीय स्थल द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी मंदिर, गोमती घाट, श्री स्वामी नारायण मंदिर, भड़केश्वर महादेव मंदिर, निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका है और निकट का एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो कि अहमदाबाद में है। यह रही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्य और जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल @RK Creation 1470 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए अन्य नए जगहों की जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। जय श्री नागेश्वर महादेव।